10 मार्च 1913 को इलाहाबाद में स्थापित विज्ञान परिषद प्रयाग ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 10 मार्च 2012 को इलाहाबाद में पधारे पूर्व मिसाइल विज्ञान परिषद को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद। पहला, बिजली का उत्पादन प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिजली का उत्पादन, बिकॉज एनर्जी इज द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी। अपने संभाषणों में आशीर्वाद दिए। साक्षरता, आई प्रेफर फीमेल लिटरेसी टू एडल्ट लिटरेसी बिकॉज इट्स अ मेजर नॉट ओनली ऑफ लिटरेसी बट ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस इन दैट सोसाइटी। विकास की चालक है ऊर्जा, और जैसे मैंने कहा अभी, मेरे हिसाब से 2050 तक 2050 भारत की विद्युत आवश्यकता 10 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिकल तक पहुंच जाएगी। आज है 1,80,000, 6 गुना बढ़ा के कम से कम 10 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिकल ऊर्जा विद्युत के उत्पादन की ज़रूरत है, और इसमें सभी तरह के ऊर्जा विकल्प जो हैं भारत के लिए आवश्यक है। ऑल एनर्जी ऑप्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। हाइड्रो, लार्ज हाइड्रो, माइक्रो हाइड्रो प्लांट्स, रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड एंड हाइड्रो ऑल्सो इज रिन्यूएबल। कोयले से उत्पादित विद्युत नेक्स्ट 20 ईयर्स, अगले 20 साल में हमारी विद्युत का जो उत्पादन होगा बहुत वो कोयले से ही आएगा। अगली पीढ़ी के बायोफ्यूल्स, नेक्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, जैव ईंधन, शायद शेल गैस अमेरिका में बहुत महत्वपूर्ण बन गई है और शायद यहाँ भी आएगी। फ्यूशन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूशन। लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए ये भी साफ है कि नाभिकीय विद्युत का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान अनिवार्य है। नाभिकीय ऊर्जा भारत के भविष्य के ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अनिवार्य इनेविटेबल ऑप्शन फॉर इंडिया। नाभिकीय ऊर्जा के 2 कारण हैं, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन की आशंका को घटाना, मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें अब इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है। कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ उसको रोकने का है, यही बात चल रही है। और इन दोनों के लिए, जिसको हम क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहते हैं, बंद नाभिकीय ईंधन चक्र, क्लोज्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को अपनाना है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से जो प्लूटोनियम निकलता है उसको फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में डालने का है, और उसके बाद थोरियम का चक्र आएगा। राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। There are 2 sides of the same coin. Development without security is vulnerable. Security without development is meaningless. So we need both development and security. और सुरक्षा के भी कई आयाम हैं। वो सिर्फ सैनिक सुरक्षा नहीं है, it's not just military security. ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, आहार और पोषण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा भी है। इन सब का आधार है द फाउंडेशन ऑफ ऑल दी सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, द फाउंडेशन लाइज इन एनर्जी सिक्योरिटी। जल सुरक्षा भी बहुत बहुमूल्य है। वर्षा जल फसल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर आइसोटोप हाइड्रोलॉजी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू आइसोटोप हाइड्रोलॉजी, सभी तरीके जल सुरक्षा के लिए हमें अपनाने होंगे। सी वाटर डिसैलिनेशन, ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निक व्हाटएवर इज अवेलेबल। आइसोटोप हाइड्रोलॉजी जैसी तकनीक संकल्पना में कठिन लगती है, लुक्स डिफिकल्ट इन कॉन्सेप्ट, लेकिन उसे लागू करना आसान है। बट एक्चुअली डूइंग इट, यू नीड अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, you need beta counting and all that.
उत्तराखंड के गौचर क्षेत्र में इस तकनीक के इस्तेमाल से हमारे कार्यालय का एक प्रोजेक्ट था, DRC को हमने अंदर लाया था। उसमें एक्वीफर्स का रिचार्ज 3 गुना बढ़ गया था। Tripled the aquifer recharge by the use of this technique. It has been so successful that it is being implemented in many places in Uttarakhand. कई और जगहों में भी ये लागू की जाएगी, शायद हिमाचल में भी, अन्य हिली प्रदेशों में। हमें ग्रामीण विकास की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। विकसित भारत की मेरी परिभाषा ये भी है, जब हमारे ग्रामीण जीवन का स्तर पहले ही विकसित देशों के अनागरिक क्षेत्रों के जीवन तर्ज के समान हो जाए। I will call India a developed country, but the quality of life in rural India becomes comparable to the quality of life in the non-urban areas of already developed countries. हमारे कार्यालय से कई साल पहले एक दल का गठन किया गया था, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन दल, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन दल। Now if you take this chain, research, development, delivery, अनुसंधान, वृद्धि, वितरण, research, development, delivery। औद्योगिक विकास के लिए हमें वृद्धि को मजबूत बनाना होगा। Academia industry interactions must be increased. But the problem with rural development, ग्रामीण विकास यह है कि वितरण की गतिविधियां ठीक नहीं है। हाउ टू इम्प्रूव द डिलीवरी सिस्टम, ज्ञान है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। इज प्रैक्टिकली नो रूरल प्रॉब्लम टू सॉल्व विच वी डोंट हैव द सॉल्यूशन। बट व्हाट इज द काइंड ऑफ लोकल लीडरशिप, व्हाट इज द काइंड ऑफ डिलीवरी सिस्टम दैट वी मस्ट डेवलप। देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग कंट्री एंड ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री। एक विकसित देश और विकासशील देश में ये फर्क है कि विकसित देश में शैक्षिक संस्थाओं और प्रयोगशालाओं में जो ज्ञान है, द नॉलेज इन द एकेडमिक सिस्टम, यूनिवर्सिटीज, द नेशनल लैब्स, और उद्योगों में जो ज्ञान है, इन दोनों में थर्मोडायनेमिक संतुलन है। देयर इज अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम between the knowledge in the academic system and the knowledge which has been transferred to industry. इसलिए this is not there in the developing countries. इसलिए शैक्षिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं से जो नया ज्ञान अनुसंधान से निकलता है, उसे प्रयोग में लाने के लिए उन देशों में जो विकसित देश हैं, उसे प्रयोग में लाने के लिए उद्योग उत्सुक रहता है। They are very keen to absorb the knowledge, new knowledge which is coming out of the academic system. विकासशील देश में ये नहीं होता है क्योंकि इनमें औद्योगिक टेक्नोलॉजी विश्व स्तर पर नहीं होता है। Whereas academic system wants to be at the global level. We want to publish as scientists in leading journals, but Indian technology was a couple of notches lower. But this is changing. Nuclear and space are already there, automobile is already there. The next 20 years, India is likely to become globally competitive in most technologies. भारत तीव्र गति से बदल रहा है और ये तब्दीलियां शैक्षिक संस्थानों, प्रयोगशालाओं और उद्योग को प्रभावित कर रही हैं। So India is changing very rapidly. In many ways, we are not able to predict. Nobody predicted the way mobile communication has galloped. 20 years back, nobody could have predicted the type of cars, the vehicles we have on Indian roads. And this road we have to, in between we will have some disturbances, of course. यही विकासशील देश से विकसित देश बनने का रास्ता है। सारांश में भारत की प्रौद्योगिकी जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल नीड्स, नाभिकीय से ग्रामीण तक है। India's technology needs range from nuclear to rural. देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रौद्योगिकियों को चुनना होगा। Let us make a choice in technology, where India can become a global leader, global innovation leader. और इसके लिए
टेक्नोलॉजी फोरसाइट की ज़रूरत है और हमें भी करना चाहिए, इसको कहते हैं डायरेक्टेड बेसिक रिसर्च, अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डायरेक्टेड बेसिक रिसर्च। रामन और रामानुजन इस तरह के वैज्ञानिकों का, उनसे मत प्रोजेक्ट प्रपोजल्स दिखाओ और करना शुरू करो कि कोई कमेटी बैठ के ये प्रोजेक्ट ठीक है नहीं है, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। People who are at that level, let them do whatever they like, because they can't even explain why they are doing what they are doing. Raman was interested in the blue of the sky, the blue of the sea. Finally ended up with Raman. अंत में मैं कहना चाहूँगा कि my step for India's development is a 3-step strategy. उच्च प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मेरी त्रिपदीय नीति है, 3-step strategy. प्रत्यक्ष क्षमताओं का प्रयोग, make use of visible capabilities. अप्रकट क्षमताओं की उत्तेजना, identify and stimulate latent capabilities. और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को leverage करना. We must have our own initiatives for development. We must use international cooperation to strengthen them, to leverage our own initiatives.